वेलकम बच्चों। हम लोग अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर एक अंतराल के बाद मिल रहे हैं। मेरे बच्चों, आरओ के कोर्स को कंप्लीट करने के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो चली आ रही थी हिंदी की हम लोगों की शैक्षणिकता, उसको रोकना पड़ा था। आज हम फिर से उस सीरियल को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि समाप्त हो गई थी। व्यंजन संधि में हम लोग तृतीयाक्षर नियम, यानी प्रथमाक्षर का तृतीयाक्षर में परिवर्तन, क च ट त प का ग ज ड द ब में परिवर्तन, इसको कर लिए थे। उसका संधि और उसके विच्छेद करने का तरीका भी देख लिए। फिर दूसरा नियम भी हम लोग व्यंजन संधि में पंचमाक्षर नियम, इसको भी कंप्लीट किए थे। यानी जो वर्ग का प्रथमाक्षर है, यानी क च ट त प, वो कब और कैसे अपने वर्ग का पंचमाक्षर बना, यानी अंग याणा नाम में कैसे परिवर्तित हुआ। ये दोनों संधि और इन दोनों संधियों का विच्छेद की विधा हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम प्रारंभ करेंगे व्यंजन संधि में म संबंधी नियम। तो मेरे बच्चों, ये है हमारा म संबंधी नियम। म संबंधी नियम। मेरे प्यारे छात्रों, म के संबंध में दो संधि नियम मुख्यतः प्रचलित है। कौन कौन सा, उसे देख लीजिए। यानी म का पंचमाक्षर बनना, म का पंचमाक्षर यानी अंग, या, ण, न, म, म का पंचमाक्षर नियम। और दूसरा है म का अनुस्वार नियम। अनुस्वार का मतलब ऊपर जो बिंदी लगती है। ठीक मित्रों, तो म के संबंध में हम लोग दो संधि नियमों को देखेंगे। म का पंचमाक्षर में परिवर्तन और म का अनुस्वार में परिवर्तन। दो नियम म पर लागू होता है। कैसे कैसे लागू होते हैं ये देखिए। ये कह रहा है कि यदि म के बाद क, ख, ग, घ आता है तो म अंग बन जाएगा। म क्या बन जाएगा? अंग। और यदि म के बाद यदि च, छ, ज, झ में से कोई भी वर्ण आएगा तो म या बन जाएगा। म क्या बन जाएगा?
यहाँ बन जाएगा। और यदि म के बाद ट, ठ, ड, ढ आएगा तो म ण बन जाएगा। ये म यहाँ बनेगा, यहाँ म अण बनेगा। और यदि म के बाद त, थ, द, ध आएगा तो म न बन जाएगा। और यदि म के बाद प, फ, ब, भ आएगा तो म ही रहेगा। यानी यहां से म उठेगा तो न बनेगा, यहां से म उठेगा तो म बनेगा। ये है पंचमाक्षर नियम। ठीक मित्रों, यहां क्या कह रहा है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि म के बाद या, रा, ला, व, इनको क्या कहते हैं मित्रों? इनको कहते हैं अंतस्थी। अंतस्थी प्लस या डेस लगा लेते हैं इसमें, यानी और सामासिक चिन्ह है श, श, स, ह। यदि ये आ रहे हैं तो ये श्रीमान जी जो म है ये यहां क्या बन जाएंगे? अनुस्वार बन जाएंगे। म अनुस्वार बन जाएगा। ये अंतस्थी या संघर्षी। ये दो नियम लागू हो रहे हैं। ठीक बच्चों, इन पर आप गौर कीजिएगा। ये दो नियम लागू हो रहे हैं। मां का पंचमाक्षर नियम ये क्या कह रहा है कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में कोई भी स्पर्शी वर्ण आए, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्पर्शी ही तो हैं। स्पर्शियों की संख्या कितनी है? 5। 5 वर्ग में 5-5 वर्ण आएंगे, यानी 5 × 5 = 25। कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। देख लीजिए, क, च, ट, त, प 5 वर्ग है, प्रत्येक में क, ख, ग, घ, अंग 5 वर्ण है, तो 5 × 5 = 25, 25 वर्ण है। तो इनका नियम क्या कह रहा है कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में म आए, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आए? म। ठीक है ना? हम इस म को दूसरे कलर में लिख दें तो और अच्छा ही रहेगा यार। म, 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 म और म। ठीक है? तो यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में म आए, तदुपरांत कोई स्पर्शी व्यंजन आए तो म उत्तर पद के प्रथम वर्ण में आए हुए
वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर बनेगा। यानी यदि ट आया तो म क्या बनेगा? ड़। यदि त आया तो न। यदि ज आया तो म य बनेगा। यदि क ख ग घ में कोई आया तो म अंगा बनेगा। पंचमाक्षर नियम। अब एक एक का उदाहरण हम आपको बच्चों दे रहे हैं, अब ध्यान से आप देखिएगा। हम पहले इस नियम को ही उठाते हैं। सबसे पहले हमने कहा क से उठा रहे हैं, याद रखिएगा हमने यहां पर क्या लिखा? सम प्लस कर। अब देखिए पूर्व पद के अंत में क्या आया? म आया। पूर्व पद के अंत में म आया और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कौन है? क है। क क्या है? स्पर्शी है, कंठ वर्ण है। और क का पांचवा क्या है? अंग है। यानी ये म क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। ठीक है ना? यहां पर क्या हो जाएंगे? ये शंकर। आप ऐसे भी शंकर लिख सकते हैं। ठीक मित्रों, तो अब देखिए म क्या बन गया? अंग। पंचमाक्षर नियम हुआ। म के बाद स्पर्शी आया तो स्पर्शी के वर्ग का पांचवा म बन गया यहां पर। इसी तरह से अगर हम यहां पर लिखते हैं, क का नियम देख लिए, ख का देख लीजिए, चाहे ग का देख लीजिए। खम प्लस ग। अब ग क्या है? स्पर्शी है और इसका पंचमाक्षर कौन है? अंग है। तो म क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। अंग बनते ही क्या बन जाएंगे? ये खंग। आप ऐसे भी खंग लिख सकते हैं लेकिन ये सही नहीं होगा मित्र। खंग। इसी तरह से घ का देख लीजिए, हमने यहां लिखा सम प्लस घ। क्या हो जाएगा? ये संघ। ये हो गया संघ। बना? तो अब आपने देखा यहां कि पूर्व पद के अंत में अगर म आता है उसके बाद कोई स्पर्शी आएगा तो म आए हुए स्पर्शी का पंचमाक्षर बनेगा। हमने आपको यहां पर क, ख, ग और घ तीनों का उदाहरण दे दिए। तीनों का नियम आपके सामने है। आप गौर से इस पर देखेंगे तो ये देखिए अपने आप आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन किसमें जुड़ा हुआ है। इसको तोड़ने का बहुत आसान विधा है, पर पहले इसको पूरा कर लेते फिर इसको तोड़ना ही भी हम आपको सिखा देंगे। अब आते हैं म को देखते हैं। अरे च वर्ग को, च वर्ग में म क्या बनेगा? य बनेगा। इसे मिटा रहा हूं मित्रों, आप लोगों को उतारना होगा तो आप लोग उतार सकते हैं। आइए च को हम देखते हैं। हमने सबसे पहले लिखा चम प्लस चू। चम प्लस चू। अब देखिए यहां पर चम प्लस चू, चम प्लस चू। पूर्व पद के अंत में क्या आया? म। उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या है? च। च का पंचमाक्षर क्या है? य। तो म क्या बनेगा यहां पर? य बन जाएगा। ये ये क्या हो जाएगा? चंचू। चंचू माने क्या होता है? चोंच, चिड़िए का चोंच। इसी तरह से सम प्लस जय। पूर्व पद के अंत में म आया, उत्तर पद के प्रथम में स्पर्शी है। स्पर्शी किसका है? च वर्ग का है।
च वर्ग का पंचमाक्षर यहाँ होगा, अतः माँ का परिवर्तन किस में आएगा? माँ का परिवर्तन यहाँ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? ये संजय। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, संजय ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और संजय ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों व्याकरण हैं और ये श्रीमान जी मानक हिंदी है, क्योंकि ये नियम यहाँ लागू होता है, यानी अनुस्वार नियम में लगता है, ये पंचमाक्षर नियम में लागू नहीं होता। लेकिन हिंदी को मानक रूप में तैयार करने के लिए, कंप्यूटराइज्ड बनाने के लिए जो हिंदी में थोड़ी दिक्कतें थीं, उनके काट छांट के लिए मानक, यानी है नहीं पर मान लो। मानक का मतलब क्या हुआ? है नहीं पर मान लो, ठीक है ना? तो आप इसको मानक हिंदी के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन व्याकरण यही रहेगा। इसी तरह से धनंजय, धनंजय हो जाएगा। मृत्युंजय, मृत्युंजय हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मां को देखते हैं। ये मां, अरे ट वर्ग को देखते हैं। किसको देखते हैं? ट वर्ग को। आइए देखिए, ट वर्ग में मां का मेल होने पर मां का परिवर्तन किसमें होगा? तो हम सबसे पहले यहां पर लिखे घम प्लस ता, घम प्लस ता। पूर्व पद के अंत में क्या आया? म। उत्तर पद के प्रथम में आया ट। ट का पंचमाक्षर क्या है? ण। तो म का परिवर्तन किस में होगा? ण में। आइए श्रीमान जी क्या बन जाएंगे? घंटा। बना? घंटा। कम प्लस ठ, कम प्लस ठ। अब यहां पर भी ये क्या बनेंगे? अण बनेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? कंठ। डम प्लस डा, डम प्लस डा, क्या हो जाएगा यहां? डंडा। और ठम प्लस ढा, ठम प्लस ढा, ये क्या हो जाएगा? ठंडा। ठम प्लस ढा, ठंडा। अब देखिए, अपने आप घंटा हो गया, कंठ हो गया, डंडा हो गया, ठंडा हो गया। मां का परिवर्तन ट वर्ग के पंचमाक्षर में हुआ। नीचे से ऊपर तक आप गौर से देख लो। ठीक मित्रों, अब आइए मां का त वर्ग से मिलने पर उसका परिवर्तन न में कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब त वर्ग में मां का क्या परिवर्तन है उसको देखना शुरू करते हैं हम लोग। हम सबसे पहले त से ही शुरू करते हैं। सम प्लस त। अब देखिए, मां आया, मां के बाद त आया, तो स्पर्शी है, स्पर्शी का पंचमाक्षर न है, अतः यहां पर मां का परिवर्तन किसमें होगा? न में होगा। ये बन जाएंगे संत। इसी तरह से सम प्लस तोष, संतोष। अब आइए, सम प्लस दर्भ, सम प्लस दर्भ। द त वर्ग का है, त वर्ग का पंचमाक्षर न है, तो यहां पर भी म न में परिवर्तन होगा और ये क्या बन जाएगा? संदर्भ। समथाल, समथाल। अब देखिए, थ है, ठीक है, तो म क्या बनेगा? न। यहां क्या हो जाएगा? ये
संथाल, अंध, अम प्लस ध क्या हो जाएगा? अंध। या अम प्लस धकार, अम प्लस धकार क्या हो जाएगा? अंधकार। ठीक मित्रों, तो हमने त का भी परिवर्तन देख लिया। अब आइए मां का प वर्ग से मिलने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो मां स्वयं प वर्ग का पंचमाक्षर है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मां प फ ब भ में से किसी से भी मिलेगा तो म ही रहेगा। जैसे संपत्ति क्या हो जाएगा यहाँ? ये संपत्ति। गुम्फित, गुम्फित क्या हो जाएगा? गुम्फित। क्योंकि मां अपने ही वर्ग में रहेगा, पंचमाक्षर ही बनेगा, पंचमाक्षर बन गया। सम बंध क्या हो जाएगा? संबंध, अपने जगह ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मां स्वयं प वर्ग, स्पर्शी प वर्ग का स्वयं पंचमाक्षर है। तो जब भी वह मां प वर्ग में मिलेगा तो मां ही रहेगा, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, हमने मां का एक नियम देखा, कौन सा? पंचमाक्षर नियम। यानी मां का अपने वर्ग के या अंगा याणा नामा में परिवर्तन होना। कब परिवर्तित हो रहा है ये देखिए। मां प्लस स्पर्शी बराबर पंचमाक्षर, ये क्या है? ये संधि है। मां प्लस स्पर्शी वर्ण बराबर पंचमाक्षर। यदि मां स्पर्शी यानी इन 25 में से किसी से भी मिलेंगे तो क्या होंगे? पंचमाक्षर बन जाएगा। ठीक है। अब इन्हीं का विच्छेद है। विच्छेद क्या है उसको देख लीजिए कि पंचमाक्षर प्लस स्पर्शी बराबर म। अब ये जो है ये विच्छेद है। ये क्या कह रहा है कि यदि कोई पंचमाक्षर अपने ही वर्ग में मिला हुआ दिखाई पड़ेगा तो उस पंचमाक्षर को म बना करके पूर्व पद में डाल देंगे, विच्छेद हो जाएगा। जैसे अब देखो, मैं यहां पर इसको मिटा दे रहा हूं मित्रों। ठीक है। जैसे हमने लिखा था शंकर। ठीक है। अब देखिए पंचमाक्षर यहां क्या कर रहा है? पंचमाक्षर प्लस स्पर्शी, तो ये पंचमाक्षर है अंग पंचमाक्षर है, क स्पर्शी है। तो अब इस समय इस पंचमाक्षर को म बना देंगे और यहां आ गया सम हो गया, बचा क्या? क और र, विच्छेद हो गया। इसी तरह से
खंग। अब देखिए पंचमाक्षर है अंग, उसमें उसी वर्ग का ग मिला हुआ है। इस पंचमाक्षर को म बना देंगे। ये म बना करके हमने यहां बाहर कर दिया, ख अपने जगह उतार दिया, बचा क्या ग। ये क्या हो गया, खम प्लस ग, खंग हो गया। यहां का नियम देखिए, पंचमाक्षर प्लस स्पर्शी बराबर म, ये विच्छेद कर देगा। इसी तरह से हमने लिखा था संजय, संजय। अब देखिए यहां पर यहां क्या है, यहां पंचमाक्षर है, अपने ही वर्ग में जुड़ा हुआ है। तो जब पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के वर्ण में जुड़ा हुआ हो तो उस पंचमाक्षर को म बना दीजिए। स आ गया अपनी जगह। इधर कौन बचा, जय, समजय। उसी तरह से मृत्युंजय, देखिए मृत्युंजय। अब यहां ज में मिला हुआ है, यहां को हमने म बनाया, अब मृत्यु को उतार दिया यहां, ये क्या हो गया मृत्युम, शेष क्या बचा जय, मृत्युंजय, मृत्युंजय हो गया। इसी तरह से आपने लिखा था कंठ, कंठ। अब देखो ये दोनों ही एक ही वर्ग के हैं, ये पंचमाक्षर है, ये अपने ही वर्ग में मिला हुआ है, तो पंचमाक्षर को हमने क्या बना दिया म, ये हो गया कम, शेष क्या बचा ठ, कम और ठ, कंठ। कांड, सुंदर कांड पढ़ते हो ना, तो कांड। अब देखिए यहां पर ड है, ड का ये पंचमाक्षर है, ये पंचमाक्षर म बन जाएगा, और का अपनी जगह आ गया और ड अपनी जगह का क्या हो जाएगा, ये काम प्लस ड। उसी तरह से आइए संत हमने बोला था या संदर्भ बोला था, संदर्भ। ध्यान दीजिए यहां पर भी पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के वर्ण में जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो जब पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के वर्ण में जुड़ा हुआ तो पंचमाक्षर को म बना दीजिए, ठीक है, हो जाएगा सम, शेष क्या बचा दर्भ, संदर्भ हो गया। तो देखिए मित्रों, यदि म स्पर्शी से जुड़ेगा तो म क्या बनेगा पंचमाक्षर। म का मेल अगर आपने स्पर्शी से किया तो म हमेशा पंचमाक्षर बनेगा। पंचमाक्षर का मतलब क्या, अंगयाणा नाम। अब विच्छेद क्या कह रहा है कि यदि कोई भी पंचमाक्षर अपने वर्ग के स्पर्श में जुड़ा हुआ है, यदि कोई पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के स्पर्श में जुड़ा हुआ है तो उस पंचमाक्षर को म बना देंगे, विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, विच्छेद हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, हम लोग आज म संबंधी दो नियम में से एक नियम म का पंचमाक्षर बनना, इसका संधि रूप भी सिद्ध किए, हम लोग संधि की सिद्धि किए, साथ में उनके विच्छेद का क्या तरीका होता है हमने इसका भी सिद्ध किया। अब सवाल आता है मेरे प्यारे छात्रों कि कम से कम ये 5 हैं, इन 5 में से अगर आप 8-8, 10-10 शब्दों की सिद्धि कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि ये संधि आपकी अपनी पूंजी हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो अभी की क्लास यहाँ पर संपन्न करता हूँ। एक नियम, नेक्स्ट नियम कल वाली क्लास में हम आपको क्लियर कर देंगे। धन्यवाद बच्चों, लेकिन आप याद रखिए कि शेयर करना, लाइक करना, इसको मत भूलिए, इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। कम से कम इस बुजुर्ग की हालत में ये तो रहे कि नहीं यार मेरे बच्चों का रिस्पांस बेहतर है, वही हमारी ऊर्जा है मेरे मित्रों।
इसलिए प्लीज़ आप अपने धर्म का ध्यान दीजिए, हम अपने धर्म का ध्यान दे रहे हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।